सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए जो अपन ने रेट 2026-27 के एग्ज़ाम के लिए जो एनसीईआरटी की ट्रिक वाली सीरीज चला रखी है उसका ये सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे पीएच वैल्यू, वो भी ट्रिक से। आपको पता है क्लास 10 की जो साइंस की बुक है उसके अंदर जो लेसन नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट, उसके अंदर एक टेबल दी गई है। आप लोगों ने यदि एनसीईआरटी बुक को देखा होगा तो ये टेबल दी गई है, यहाँ पे 10 ये विलियन दिए गए हैं। ठीक है, इनके अलावा बीच बीच में भी कुछ ऐसे यौगिक दिए गए हैं जिनका पीएच का मान दिया गया है। तो अपनी ये सारे जो वैल्यू हैं सभी की वो ट्रिक से याद करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले अपन याद करेंगे जल। देखो चाहे जल बोलो, चाहे शुद्ध जल बोलो, चाहे नल का जल बोलो, चाहे अशुद्ध जल बोलो, चाहे आश्रित जल बोलो, चाहे उदासीन जल बोलो, सबका मतलब एक ही है। अशुद्ध जल को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल वाटर और उदासीन जल को न्यूट्रल वाटर। ठीक है, तो जल बोलो, शुद्ध जल बोलो, नल का जल बोलो, अशुद्ध जल बोलो, सभी का मतलब एक ही है। अब देखो अपन जो भी जल पिएंगे वो कैसे पिएंगे, कैसा पिएंगे। अपन को जल चाहिए साफ। कैसा जल चाहिए? बिल्कुल साफ जल चाहिए। अरे गंदा जल थोड़ी ना पिएंगे, साफ पिएंगे। साफ से एक मतलब निकलेगा, एक मतलब ऐसा सात, ऐसी फीलिंग आएगी साफ सात, है ना। सात का मतलब सेवन। तो जो नल है, शुद्ध जल है, जो नल का जल है, इसका पीएच मान कितना होता है भाई? 7 इसका पीएच मान होता है। याद हो गया होगा आपको। जल कैसा पिएंगे? साफ। साफ का मतलब कैसी साउंड आएगी? सात जैसे। ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखो। नमक। नमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। अब यहां से आपको क्या करना है? ये जो एल लिखा है ना, इसको गायब करना है। एल को गायब कर दो। कर दिया। अब देखो, अब पढ़े इसको ऐसे टी। क्या पढ़ेंगे? 7। अरे 7 ही पढ़ेंगे ना। तो नमक का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। क्लियर। आगे देखो नींबू। देखो वैसे नींबू जो होता है ना भाई, लगभग इसका भाव हमेशा काफ़ी हाई होता है। अब देखो अपनी आदत क्या होती है, जैसे आप लोग सब्जी लेने गए, है ना, आपने कोई भी सब्जी ली तो जो सब्जी वाला होता है ना, वो सब्जी में बिना कहे कुछ नींबू मिर्च वगैरह डाल देता है, धनिया वगैरह डाल देता है। अब मान लीजिए जब इनका जो भाव है नींबू का काफ़ी ज़्यादा रहता है तो 1 नींबू डालेगा, 2 नींबू डालेगा। लेकिन हमारी आदत होती है, हम क्या कहेंगे? अरे भाई 2-4 नींबू तो डाल। 1-2 से क्या होगा? 2-4 नींबू तो डाल। क्या बोलेंगे हम? 2-4 यानी 2.4। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। 2-4 24 मत कर देना, क्योंकि पीएच का मान 0 से 14 के बीच ही होता है, 14 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो 24 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 का मतलब 2.4। क्लियर। आगे देखो समुद्री जल। मुझे एक बात बताओ, समुद्र की खासियत क्या होती है? समुद्र जो होता है ना काफ़ी चौड़ा होता है। चौड़ा मतलब चौड़ा बोलेंगे। समुद्र काफ़ी क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है भाई, नदी थोड़ी लंबी ज़्यादा होती है, दूर तक जाती है। समुद्र चौड़ा होता है, ये पहचान होती है समुद्र की। तो 84 एक शब्द बनेगा 84। ये देखो ऐसे याद रखेंगे। समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं ना, SEA। और समुद्र की पहचान क्या होती है? समुद्र चौड़ा होता है, तो बन गया 84। 84 का मतलब 8.4। तो जो समुद्री जल होता है उसका पीएच मान कितना होगा? 8.4। समझ में आ गया ना। समुद्र को इंग्लिश में सी बोलते हैं और समुद्र की पहचान, समुद्र काफ़ी चौड़ा होता है, तो 84 यानी 8.4। क्लियर। आगे देखो, आगे शराब। अब देखो शराब जब अकेला बंदा पिएगा ना तो वो मज़ा नहीं है जो मज़ा 2 बंदों को पीने में आता है। ठीक है, अब दोनों बंदे पिएंगे तो दोनों के पास देखो दो गिलास है अपने अपने, है ना, क्योंकि चेयर्स भी तो करना है ना दोनों को। ऐसे 2 गिलास होंगे भाई। ठीक है,
मैंने दोनों गिलासों को बिल्कुल टच करके रखा है। क्यों? क्योंकि ट्रिक जो बनानी है। ठीक है, अब भाई दो बंदे हैं, दोनों के पास दो गिलास है, जब शराब डाल के पियेंगे तो चीयर्स तो करेंगे ना, ऐसे जब टच करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 लिख दिया। ठीक है, देखो ये कौन सा वो बन रहा है ये बताओ, 8 बन रहा है ना। अरे 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2.8। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। क्लियर? आगे देखो खून, खून, आंसू, लार, इन सभी का एक लाइन से अपन याद रखेंगे। कैसे? देखो जब आप लोग स्कूलों में जाते हैं ना तो काफ़ी सारी लाइन लिखी होती है, कोटेशन लिखे होते हैं, जैसे विद्या ददाति विनियम, है ना। और इसके अलावा ऐसे लिखा होता है कि ईर्ष्या आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। मतलब काफ़ी सारी लाइन लिखी होती है ना। वैसे ही मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, सुनिएगा। खून, आंसू, लार, खून, आंसू, लार, और इन दोनों को मिला के बोलेंगे अपन 7.4। तो लाइन क्या लिखी है आपने? खून, आंसू, लार 7.4, यानी खून का पीएच मान भी कितना होता है? 7.4 होता है। आंसू का भी कितना होता है? 7.4 होता है। और लार का भी कितना होता है? 7.4 होता है। लेकिन लार कौन सी है? खाना खाने से पहले की है। क्लियर है? खाना खाने के बाद की 5.8 हो जाती है। क्लियर है ना भाई? चलो, तो खाना खाने के बाद कितनी हो जाएगी? 5.8। पहले कितनी थी? 7.4। तो 7 में से 2 कम कर दो, 5, और 4 का डबल कर दो, 8, 5.8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो मूत्र। देखो मूत्र का पीएच मान होता है 6। कैसे याद रखेंगे भाई? आप लोग जो इंडियन टॉयलेट होती है ना, देखना कभी जाके, देखा भी होगा, है ना, कितनी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। तो जैसे आप लोग टॉयलेट में जाएंगे ना तो एक वर्ड जरूर निकलेगा, छी। क्या निकलेगा? छी। क्योंकि गंदगी जो है, छी से क्या बन जाएगा? 6 बिल्कुल बनेगा। आगे देखो दूध। देखो दूध एक पौष्टिक आहार होता है, और जो रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं ना, वो जरूर इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो उसका जो एंटी रेसलर है, उसके सामने जो दूसरा उसका पहलवान है, उसके छक्के छुड़ा सके। क्या कर सके? छक्के। छक्के मतलब 6, छुड़ा सके 6। दोनों में 6 आ रहा है ना। जब आप लोग लिखेंगे छक्के छुड़ा सके, देखो दोनों में 6 और 6 वर्ड आ रहा है, तो 6.6 इसका पीएच मान हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे देखो सिर का। यहाँ पे एक शब्द है सिर और का। सिर का, ब्रेन का। और सिर का 3 भाग होते हैं। जो हमारा सिर होता है, ब्रेन होता है, हेड होता है, इसके 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग होते हैं इसके। तो सिर के कितने भाग? 3 भाग। क्लियर? आगे देखो जठर रस। देखो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। कैसे याद रखेंगे? देखो जठर में एक शब्द आ रहा है जट, और जट से बनेगा जेठ। अरे बनेगा नहीं बनेगा? और जेठ तो आप लोग जानते ही हैं ना, पति का बड़ा भाई। अपन खास जेठ की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जेठ कब होगा? क्या एक भाई होगा? यदि कोई सिंगल अकेला लड़का है, क्या वो जेठ बन सकता है? खास जेठ, है ना, ऐसे किसी और का नहीं। नहीं, कम से कम 2 भाई का होना ज़रूरी है। अकेला भाई जेठ नहीं बन सकता, 2 भाइयों का होना ज़रूरी है। जो बड़ा भाई है और छोटे भाई की पत्नी का क्या हो जाएगा? जेठ हो जाएगा। तो 1 भाई नहीं, 2 भाई चलेंगे, तो 1.2 याद हो जाएगा। आगे देखो गाजर का रस। आगे क्या है? गाजर का रस। देखो गाजर के रस में एक शब्द आ रहा है गाज। स्टार्टिंग में आ रहा है गाज, आ रहा है ना। गाज का मतलब जानते हो ना, जो बादल गरजते हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। और जब बादल गरजते हैं ना तो चारों तरफ से भयंकर आवाज़ आती है, चारों तरफ से, मतलब 4। इसका पीएच मान 4 होता है। क्लियर? आगे देखो टमाटर का रस। देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है टर, और ये टर 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 किसकी आवाज़ होती है? मेंढक की आवाज़ होती है। बरसात के दिनों में हम देखते हैं चारों तरफ पानी भर जाते हैं, तो उसमें मेंढक आ जाते हैं और टर टर करते रहते हैं। चारों तरफ से यही आवाज़ आती है, चारों तरफ मतलब 4। क्लियर? आगे देखो कॉफ़ी। कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी हम सुबह के टाइम पीते हैं,
कब? जब हम जगेंगे। और देखो मैं बच्चों को कई बार बताता भी हूँ, ऑफलाइन के बच्चों को, कि सुबह जगने का सबसे परफेक्ट टाइम होता है 5 बजे का। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 5 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम है इस समय आप मतलब ऑटोमेटिक आपकी नींदें ज़रूर खुलेंगी। अब आप लोग खड़े हो ना हो बिस्तरों से, वो बात अलग है। तो कॉफ़ी कब पियेंगे? जब सुबह जगेंगे। और सुबह जगने का बेटर टाइम क्या है? 5 बजे का। तो कॉफ़ी का पीएच मान 5। ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, है ना, जिसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब पेट में एसिडिटी जैसी समस्या होती है तब इसका यूज़ करते हैं। देखो याद कैसे रखेंगे पीएच? ये क्या है? O, इसको 0 मान लो, और ये क्या है? 2 और 0 20। लेकिन 20 तो पीएच मान होता नहीं है 0 से 14 के बीच, तो इसका आधा कर दो ना भाई, 20 का आधा 10। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का ट्वाइस, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसका पीएच मान 10 होता है, जो कि एक एंटी एसिड प्रति अम्ल होता है। ठीक है। आगे देखो NaOH, इसका पीएच मान 14 होता है। ध्यान रहे ये प्रबल क्षार होता है। देखो पीएच स्केल में 0 से 14, बीच में 7। यदि किसी भी पदार्थ का मान 0 से 7 के बीच है तो अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच है क्षार होता है, और 7 होने पर उदासीन होता है। तो सबसे ज़्यादा पीएच मान यानी प्रबल क्षार वो NaOH होता है, इसका पीएच मान 14 होता है। HCl का सबसे कम होता है 0 होता है, सबसे कम 0 HCl का होता है, सबसे ज़्यादा 14 NaOH का होता है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं। जो बैटरियों में एसिड डलता है वो H2SO4 ही होता है, इसका पीएच मान 1 होता है। देखो कैसे याद रखेंगे, ये क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या? बैटरी अम्ल। देखो सल्फ्यूरिक, सल्फ से बनेगा सेलअप। अपनी गाड़ियों में सेलअप होता है ना, सेलअप स्टार्ट, वो भी किससे कनेक्ट होता है? बैटरी से कनेक्ट होता है। यदि बैटरी अच्छी होगी, यदि बैटरी अच्छी होगी तो इसको कैसे याद रखेंगे? वो देखो, जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, बैटरियों में इसका यूज किया जाता है। तो जो हमारे सेलअप स्टार्ट गाड़ियाँ होती है उसमें जो सेलअप होता है ना, बैटरी से कनेक्ट होता है। यदि बैटरी अच्छी होगी तो सेलअप भी अच्छा काम करेगा। अच्छी मतलब 1 नंबर की बैटरी होना ज़रूरी है, 1 नंबर की, है ना, ताकि एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो जाए। जो किक लगाएंगे सेलअप का वो एक किक में, हालांकि किक अलग चीज़ होती है, सेलअप अलग चीज़ है, लेकिन बैटरी 1 नंबर की होनी चाहिए, है ना, तभी तो सेलअप काम करेगा। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। आगे देखो अम्लीय वर्षा, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी सामान्य वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.6 से ज़्यादा होता है। जनरली 5.6 से 6-7 के बीच होता है, हालांकि इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन वो रेयर केस होता है। यानी कुल मिला के 5.6 से ज़्यादा होती है। लेकिन यदि वर्षा का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ध्यान रहे अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, और जो हमारी सामान्य वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.6 से ज़्यादा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे सिंबल लगा के पूछा जाता है, जैसे 5.6 से ज़्यादा, 5.6 से कम, है ना, या जैसे 5.6 के बराबर, ऐसे ये सिंबल लगा के पूछे जाते हैं। आगे देखो चाय, देखो कॉफ़ी का कितना था? 5, और चाय का होता है 5.5। कैसे याद रखेंगे? मुझे एक बात बताओ, यदि अपन सर्वे करेंगे ना अपने गांव में, शहरों में, तो आपको 100 लोगों में से 10 या 12 लोग ऐसे मिलेंगे जो कॉफ़ी का यूज़ करते होंगे, लेकिन 90% आपको वो मिलेंगे जो चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाय बचपन से पीते हैं भाई, बचपन से पीते आ रहे हैं चाय अपन, है ना, बचपन। तो बचपन से एक शब्द निकलेगा 55, तो 55 से क्या बन जाएगा? 5.5। तो मेरे ख्याल से ये पीएच मान आपको सारे याद हो गए होंगे। ट्रिक कैसी लगी है लाइक करके ज़रूर बताना है, कमेंट जरूर आपको करना है, और वीडियो को अधिकतम शेयर करना है। मिलते हैं अगले दिन किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।